फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार की समस्या है, इसकी वजह से कैसे पूरे विश्व में स्वास्थ्य की समस्याएं जन्म ले रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जन्म ले रही हैं। और ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसकी वजह से किस तरह से लोगों के जीवन की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती जा रही है। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर किसी देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ खराब रहती है, तो वहां के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि जो जीवन की गुणवत्ता है, वो भी खराब होगी। देखिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का टॉपिक है, अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस में आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी तरह से जो करप्शन का टॉपिक है, वो हमारे जनरल स्टडीज के पेपर का एक हिस्सा है। और देखिए, चाहे आप जनरल स्टडीज का पेपर दें या फिर ऑप्शनल ज्योग्राफी का पेपर दें, आपको एक चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो आपका आंसर है, वो करंट अफेयर से लिंक होना चाहिए। यानी कि हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं, हाल में जो घटनाएं घटी हैं, जितना ज्यादा आप उससे लिंक करके अपने आंसर को लिखेंगे, आपको दूसरों से उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। तो देखिए, आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल के ऊपर। देखिए, आर्टिकल का टाइटल है मुश्किल समय में जीवन की गुणवत्ता को घटाता हुआ भ्रष्टाचार। इसको लिखा गया है भारत डोगरा के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। और लाइव हिंदुस्तान से इस आर्टिकल को लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं। देखिए, शराब हो गई, तंबाकू हो गई, इससे लेकर के और भी जो डिजाइनर मादक द्रव्य हैं, जिस तरह से उनके नशे का फैलाव हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है। अब देखिए क्या है, ये सारी जो चीजें फैल रही हैं, शराब, तंबाकू और इस तरह की और भी जो हानिकारक चीजें हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इन चीजों का कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि इनको लाभ के लिए बेचा जा रहा है। तो इनको जब बेचा जाता है, तो विज्ञापन के माध्यम से बेचा जाता है, मार्केटिंग करके बेचा जाता है, जिससे कि लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ ही एक देखिए भ्रष्टाचार इसमें क्या है कि खतरनाक बीमारियों को फैलाने वाले जो उत्पाद आ गए हैं, कैंसर के जो ज्यादा मामले इधर आ रहे हैं, उसमें तरह तरह के रसायन की भूमिका है। इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। उत्पादों को बेचते हुए उनके दुष्परिणामों को छिपा लिया जाता है। अब देखिए क्या है, आज के समय मार्केट में आप खाने पीने की चीजें अगर देखिए, तो बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन उन चीजों को खाने से आपकी बॉडी के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें किस तरह के रसायन का प्रयोग हुआ है, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं। यानी कि ये एक तरह का भ्रष्टाचार है कि आपसे जो जो चीजें आप खा रहे हैं, उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस जानकारी को आपसे छुपा लिया जाता है। और क्योंकि उपभोक्ता को पता नहीं है कि वो कितनी कह लीजिए हानिकारक चीज को खा रहा है, हानिकारक चीज का सेवन कर रहा है, तो ऐसे में जो उसके दुष्परिणाम हैं, जो चीज के साइड इफेक्ट्स हैं, वो उपभोक्ता को झेलने पड़ते हैं। फिर देखिए, जंक फूड में किस किस तरह के रसायन डाले जा रहे हैं, इसकी जानकारी फैलने से रोकने में भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है। यानी कि जंक फूड जो होता है, इसमें किस किस तरह के केमिकल्स पड़ते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट शरीर पे होता है, ये सारी जानकारी भी जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उससे छिपा ली जाती है। इसके पीछे भी जो है भ्रष्टाचार की एक बड़ी भूमिका है। जहां तक मिलावट का सवाल है, तो यह एक स्थापित तथ्य है कि हम अपनी इस कमी को रोकने में नाकाम रहे हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट होती रहती है। भारत जैसे देश में कुपोषण रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें समय समय पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। कुपोषण को लेकर के जो स्कीम्स हैं, आईसीडीएस वगैरह, इनमें आप समय समय पे देखेंगे कि भ्रष्टाचार वगैरह के मामले सामने आते रहते हैं। और इसी वजह से ये स्कीम उतना काम नहीं कर पाती हैं, जितना इनसे आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक अध्ययन की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट आप नोट कर लीजिए, या फिर पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां पे आप इसको संभाल के रख लीजिए। और जब भी आपका अगले 1 डेढ़ साल में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एक प्रकाशन में ऐसे अध्ययनों की जानकारी दी गई है। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है अमेरिका की, उसके द्वारा कुछ शोध किया गया, कुछ रिसर्च की गई, और फिर एक पब्लिकेशन कह लीजिए प्रकाशन किया गया। और उस प्रकाशन में कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जैसे कि 0 से 5 वर्ष आयु के 1,40,000 बच्चों की मौत में भ्रष्टाचार की प्रमुख या आंशिक भूमिका है। यानी कि जो 0 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं, उनमें से 1,40,000 बच्चे हर वर्ष इसलिए मृत्यु का शिकार हो जाते हैं
क्योंकि भ्रष्टाचार है या फिर कह लीजिए भ्रष्टाचार कंप्लीटली या तो अपनी भूमिका निभा रहा है या फिर भ्रष्टाचार की इनकी मृत्यु में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। अब देखिए दूसरा आंकड़ा यहीं पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन देशों में भ्रष्टाचार अधिक है उनकी तुलना कम भ्रष्टाचार वाले देशों से की जाए तो पहली श्रेणी के देशों में बाल मृत्यु दर लगभग 2 गुना अधिक है। यानी कि जिन देशों में भ्रष्टाचार अधिक है वहां पर जो बाल मृत्यु दर है वो 2 गुना तक अधिक रहती है। भ्रष्टाचार के कारण विश्व स्तर पर एक ही वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में 455 अरब डॉलर की क्षति होती है। यानी अगर इकोनॉमिक आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, आर्थिक आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो 455 अरब डॉलर हर साल नुकसान में चला जाता है, केवल इसलिए क्योंकि विश्व में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखिए एक और जो हम लोग जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है बहुत फेमस संस्था है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी हालिया रिपोर्ट कोविड 19 और भ्रष्टाचार में यह बताया है कि इस दौर में कई निर्णय मजबूरीवश बहुत जल्दबाजी में लिए गए हैं और इस स्थिति का लाभ कुछ संकीर्ण स्वार्थों ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया है। देखिए क्या है कि कोविड 19 की बीमारी आई तो तुरंत हमें टेस्टिंग किट चाहिए थी, तुरंत दवाएं चाहिए थी। तो इस सब का लाभ किन लोगों ने उठाया? जिनको अपना स्वार्थ पूरा करना था, जिनको पैसा कमाना था। तो इस रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरंभ में ब्रिटेन में बहुत पैसा खर्च करके जो कोविड टेस्ट किट खरीदे गए थे वो इतने गैर विश्वसनीय थे कि उनका उपयोग ही नहीं हो सका। यानी कि ब्रिटेन में जो कोविड 19 के लिए टेस्ट किट खरीदी गई वो टेस्ट किट इतनी बेकार थी कि उसका उपयोग ही नहीं हो सका। अब देखिए ये भी जो आपका रिपोर्ट है इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं। तो इस स्थिति में बेहतर साजो सामान की उपलब्धता में विश्व स्तर पर कमी आई है। यानी कि देखिए जो बेहतर साजो सामान होना चाहिए था कोविड 19 को लेकर के, जिस तरह की स्वास्थ्य की किट होना चाहिए थी, जो हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं उनको जैसी किट मिलना चाहिए थी, जिस तरह की दवाएं आना चाहिए थी, हर चीज में बहुत लेवल में कमी रही है, अच्छी चीजें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं और इसका कारण भ्रष्टाचार रहा है। कोविड रिस्पांस में भ्रष्टाचार का अंदाजा इस तथ्य से भी लगता है कि इस सर्वेक्षण में जिन व्यक्तियों से संपर्क किया गया उनमें से 80% ने कोविड से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जबकि 59% ने इसे अति महत्वपूर्ण माना। अब देखिए ये चीज आपको याद नहीं रखना है, बस ये चीज केवल इस तथ्य को समझने के लिए है कि जो लोग कोविड 19 से जुड़े थे जब उनसे पूछा गया कि कोविड 19 की सेवाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ है तो बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसका अंदेशा लगाया गया। चिंता यह भी है कि जीवन में ईमानदारी बढ़ाने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि ऐसे लोग जो ईमानदारी पे जोर देते हैं, तरह तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दों को सामने लाते हैं, उन लोगों को आज निशाना बनाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि नेमेक्सिस नेमेक्सिस देखिए जर्मनी की एक संस्था है। तो नेमेक्सिस ने ऐसे भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। तो जर्मनी की एक संस्था है जो कह रही है कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जीवन और जनजीवन में यदि ईमानदारी को नहीं बढ़ाया गया तो जीवन की गुणवत्ता घटती चली जाएगी। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईमानदारी का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से है और जैसे जैसे दुनिया में ईमानदारी कम होगी वैसे वैसे लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी कम होती जाएगी। अब देखिए क्या है, ये जो लास्ट का सेंटेंस है इसको आप ऐसे के रूप में भी अपने आप में एक देख सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को जोड़ के या जीवन की गुणवत्ता और ईमानदारी को जोड़ के और इसके साथ ही एथिक्स के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं।